फोन लगा तो यार इसे। फोन भी नहीं उठा रही, आ भी नहीं रही है। फोन करके बुलाया, खुद ही नहीं आ रही। रोचू 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 रोचू, आज तो तूने कमाल कर दिया यार। I love you, I love you, I love you मेरे दोस्त। दुश्मन है ना तू मेरा। लेकिन अब क्या कर दिया मैंने? वैसे किया तो मैंने है, पर आइडिया तो तेरा ही था ना। तूने तो मुझसे कहा था ना कि मुझे मेरी मम्मा का विश्वास जीतना होगा। तुझे पता है, आज मैंने अंशुमन को डिनर पर बुलाया और उसने तो सबको इम्प्रेस कर दिया यार। मम्मा को तो अंशुमन बहुत पसंद आया। उसने तो ऐसी बातें करी कि मेरी मम्मा इमोशनल भी हो गई। कितना प्यार करती है तो अंशुमन से, लेकिन वो भी तुझसे इतना प्यार करता है या नहीं? अगर नहीं करता तो बोल, 1 मिनट में सीधा कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ। अंशुमन मुझसे बहुत प्यार करता है। रोचू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिसे प्यार करती हूँ वही मेरा लाइफ पार्टनर बनने वाला है। रोचू, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर शर्मा और तानिया दी को भी घर पर बुलाना चाहिए। उन्हें भी तो मम्मा से क्लोज होना पड़ेगा ना, और फिर ही जाकर तो शादी के लिए वो लोग मानेंगे, है ना? अच्छा, मैं भी जाती हूँ, अंशुमन से बात करनी है। बाय। मैं तेरी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा काजल। तो अंशुमन से बहुत प्यार करती है, मैं जानता हूँ। लेकिन अब मैं अंशुमन का टेस्ट लूंगा कि वो भी तुझसे उतना ही सच्चा प्यार करता है या नहीं, चाहे उसके लिए मुझे तेरी नफरत का सामना ही क्यों ना करना पड़े। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अंशुमन जीजी को पसंद आने लगा है। वो पसंद आ गया तो शादी भी कर देगी। मेरा इस घर पे कब्जा करने का सपना, उसका क्या होगा? और वो काजल की ननद, वो क्यों कुछ नहीं कर रही है? अरे वो कुछ करे ना करे, तुम क्यों नहीं कुछ कर रही हो? तुम अंशुमन को मन्नू भार्गव के बारे में बता दो ना कि वो काजल के बाप है। देखना बाजी अपने आप ही उलट जाएगी। क्या हुआ? 1 नंबर के पगलेट हो आप। अरे अंशुमन पहले से ही मनु भार्गव का दीवाना है। उसे ये पता चल गया कि काजल उसी मनु भार्गव की बेटी है, तो कल करता आज कर लेगा शादी। सही बोल रही हो, लेकिन मैं एक्चुअली अगर कुछ ढंग का बोलना है तो ही बोलना, वरना चुप रहो। तू भी कभी ढंग की बात कर लिया कर सुनहरी। देख रही हूँ आजकल बहुत उलट सुलट बोलने लगी है। अच्छा अम्मा, ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो आप मुझ पर चढ़ाई कर रही है? कहाँ जरूरत थी वो मोड़े को उसके सपनन के बारे में पूछने की? जानबूझकर बात को मन्नू भार्गव की तरफ मोड़ने की, ताकि बिन्ना का रिश्ता ना पक्का हो उस मोड़े के साथ। बोल ना, क्या चल रहा है तेरे मन में? अम्मा, सच्चाई चल रही है मेरे मन में। झूठ बोलकर आप किसी बात को कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो भेद खुल ही जाएगा ना। बुरा मत मानिएगा अम्मा। जीजी जिस मनु भार्गव को इतनी नफरत करती है, वो अंशुमन उसी मनु भार्गव को सब कुछ मानता है। भगवान की तरफ पूजता है वो उसे। झूठ बोलकर हम ये रिश्ता कर भी लें तो उसका अंजाम क्या होगा सोचा है? कल हमारी काजल की जिंदगी में भूचाल आ सकता है कि नहीं आ सकता? अब आप ही समझदार हैं। सोच समझ के अब हमें आप ही बताइए। रिलैक्स, आ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारी आंखों में पहले से काफी इंप्रूवमेंट है। अब जल्दी ही और भी पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। डैड, वैसे हम लोग काजल की आई टेस्ट कहीं और से भी करवा लें क्या? और भी क्लियर रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। क्यों?
तुम्हें अपने डैड पर भरोसा नहीं है क्या? बात भरोसे की नहीं है काजल, और वैसे मुझे डैड पे पूरा भरोसा है। और वैसे क्या है ना, मेडिकल लाइन में सेकंड ओपिनियन लेना हमेशा बेटर होता है, और ये बात मैंने डैड से सीखा है ना डैड? बाहर भी टेस्ट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अंशुमन, मुझे डॉक्टर शर्मा पर पूरा भरोसा है। मुझे कोई दूसरी जगह से टेस्ट नहीं करवाना। लेकिन काजल, लेकिन कुछ नहीं अंशुमन, मेरी आंखें तो डिसीजन भी मैं ही लूंगी। मुझे कोई सेकंड ओपिनियन नहीं लेना है बस। काजल तुम इतना पर्सनल क्यों हो रही हो? और इसमें इतनी बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे ये मेरे डैड नहीं बल्कि तुम्हारे डैड है। जो भी हो अंशुमन, और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे डॉक्टर शर्मा कोई मामूली हॉस्पिटल के डॉक्टर है, तुम्हारे डैड नहीं। ये डैड बाद में करना, पहले ये मैटर तो डिस्कस कर ले हम। कुछ डिस्कस करना ही नहीं है सर। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा इलाज आप ही करेंगे बस। काजल, काजल, तुम दोनों की लड़ाई शुरू हो गई? अभी शादी हुई नहीं है, अभी से ये हाल है। डैड आप ही मुझे बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? और मैंने ऐसा क्या कह दिया काजल को जो इतना नाराज होकर चली गई है? जाओ जाके मनाओ उसे। ऑल द बेस्ट, गो। मैं भी मैं जानता हूं अंशु, तुम काजल से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आने वाले समय में काजल की ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मुझे इसी बात की चिंता है, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। काजल, काजल मेरी बात तो सुनो। काजल एक सेकंड। काजल आई एम रियली वेरी सॉरी। आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, प्रॉमिस। अंशुमन तुम जानते हो मेरे पापा नहीं है, पर लाइफ में एक फादर की इंपॉर्टेंस मैं तुमसे ज्यादा समझती हूँ, इसीलिए कभी अपनी डैड की डिसरिस्पेक्ट मत करना। अंशुमन, डॉक्टर शर्मा को मैं तुमसे पहले से जानती हूँ। हम मिले भी नहीं थे, दोस्त भी नहीं बने थे, तब से वो मेरा इलाज कर रहे हैं। मैं उन्हें भगवान की तरह मानती हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ट्रीटमेंट के दौरान मैं उनके हाथों अंधी भी हो जाऊंगी। काजल ऐसी बात तुम दोबारा नहीं कहोगी। मैं तुम्हें और तुम्हारी आंखों को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। एक कंप्लीट फैमिली क्या होती है मुझे अब समझ में आ रहा है। डॉक्टर शर्मा जैसे डैड, तुम्हारी जैसा केयरिंग लाइफ पार्टनर, कितना प्यार मिल रहा है मुझे। मैं जानती हूँ तानिया दी मुझे लाइक नहीं करती, लेकिन एक ना एक दिन मैं उनका दिल भी जीत लूंगी। उनकी आंखों में खुद को अच्छा बनाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ना अंशु, मैं करूंगी। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। तुझे कितना चाहने लगे हम। आपका हर वार खाली जा रहा है दी, हर बार आपका निशाना चूक जाता है, और उस काजल का बाल भी बाका नहीं हो पाता। समझ नहीं आ रहा उस मिडिल क्लास लड़की में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा जादू कर देती है वो
कि जो भी उससे मिलता है उसका मुरीद बन जाता है। इसका मतलब आपने भी हार मान ली उस काजल के सामने? हार तो मैंने ना कभी मानी है और ना ही मैं कभी मानूंगी। और करेंगी क्या आप? अब तो उसके एंगेजमेंट की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, तो क्या शादी होने के बाद कुछ करेंगी आप? एंगेजमेंट तो मैं ही करवा रही हूँ उसकी, ताकि उसी की आड़ में मैं अपना अगला वार कर सकूँ उस पर। अगला वार मतलब? काजल ने अभी तक सिर्फ मुझे फेस किया है, मेरी पूरी फैमिली को नहीं, स्पेशली मेरी बुआ को। वो यहाँ पर होंगी तब मैं देखती हूँ वो अपने आप को कैसे बचा पाती है उनसे। आई एम श्योर कि मिडिल क्लास लड़की उनके सामने अपना इम्प्रेशन नहीं जमा पाएगी। इस बार ऐसा वार करूँगी कि ये काजल नाम का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। चलो काजल, रिहर्सल स्टार्ट करते। क्या हो गया काजल? कहाँ खो गई तुम? भूल गई रिहर्सल करना है हमें, और हमें ऑडिशन के लिए वीडियो भी तो अपलोड करना है। अंशुमन, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें कल हमारे घर पर कैसा लगा? मुझे तो तुम्हारे घर पे आके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जिस तरह से तुम्हारी फैमिली सब साथ में बैठ के बातें करते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, सच कहूँ तो बहुत इम्प्रेस हो गया था मैं। क्योंकि क्या है ना, हमारे घर पे ऐसे साथ में बैठ के बातें कोई नहीं करता, साथ में बैठ के खाना कोई नहीं खाता, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए। टाइम मिलता नहीं अंशुमन, फैमिली के लिए टाइम चुराना पड़ता है। तुम्हारे फैमिली के लोग भी ऐसे साथ में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? अंशुमन, मैं सोच रही थी कि डॉक्टर शर्मा और तानिया दी को भी घर पर इनवाइट करूं डिनर पर। ऐसे हम साथ में बैठकर बातें कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे चीजें, एंजॉय कर पाएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता काजल। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस हो रही हो? अंशुमन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रहे हो? हाँ काजल, मैं नेगेटिव हो रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को ना अच्छी तरह से जानता हूँ। चलो डैड तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन तानिया दी कभी नहीं आने वाली। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और तुम क्या चाहती हो, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तुम्हारे घर से हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अंशुमन, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें मना लूंगी। तानिया दी तुमसे नफरत करती है, और तानिया दी तो अब मुझसे भी नफरत करने लग गई क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर साथ में जाने की कोशिश करते हैं ना। एक बार उन्हें मेरे घर तो बुला लो प्लीज अंशुमन, प्लीज अंशुमन। ओके काजल, एज यू विश। ग्रेट, थैंक्स। अब ऑडिशन के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लें? बिल्कुल। ओके। ऐसा कैसे हो सकता है? अब अंशुमन की असलियत सबके सामने आ ही जाएगी कि वो काजल से सच्चा प्यार करता है, सिर्फ नाटक कर रहा है। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मयंक, टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन के कैंसिलेशन का कोई वीडियो मैसेज देखा क्या तूने? ओके, मैं देखता हूँ। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले इस कंपटीशन के बारे में, मुझे अर्जेंटली कॉल करना। ओके बाय। काजल, मेरे फ्रेंड्स को भी कुछ नहीं पता इस न्यूज़ के बारे में। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अंशुमन, क्यों ना टिकट टू बॉलीवुड के ऑफिस में ही कांटेक्ट करके पूछ ले इस बारे में? गुड आइडिया। एक काम करो, तुम कॉल करो, मैं वेबसाइट चेक करता हूँ। हाँ, ठीक है। काजल, वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रही है। कॉल लगा क्या? कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रहा अंशुमन। मुझे लग रहा है ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्या?
अंशुमन तुम हिम्मत मत हारो। और आजकल कोई भी कुछ भी अपलोड कर देता है ऑनलाइन। ये कोई फेक वीडियो भी तो हो सकता है ना। इतना बड़ा कंपटीशन ऐसे ही थोड़ी कैंसिल हो जाएगा। I don't know, काजल, मुझे सच्ची में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए तुमसे बाद में मिलता हूँ काजल। अंशुमन, बजरंगबली, ये क्या किया आपने? अंशुमन कब से इस कंपटीशन का इंतजार कर रहा था। उसके सपने, उसकी उम्मीदें इसी कंपटीशन से तो जुड़ी हुई है। कितना अपसेट हो गया है वो। नहीं, लेकिन मैं अपसेट नहीं होने वाली, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब सही कर देंगे। प्लीज प्लीज भगवान, आप आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। मैं अपने अंशुमन के साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। आपके हाथों में जरूर कोई जादू है। अंशुमन आपके घर के खाने की बहुत तारीफ कर रहा था। आपको तो फैन बन गया वो। धन्यवाद। वैसे वो पूरा खाना मैंने नहीं, काजल ने खुद बनाया था डॉक्टर आनंद। बिल्कुल मदद नहीं ली मेरी, पूरा खुद ही बनाया था। और अगली बार कह रही थी कि आपको और तानिया को खाने पे बुलाएगी। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे घर आइए। इसी बहाने हमें भी तो लड़की वालों को वेलकम करने का मौका मिलेगा। तो आज शाम का जरूर आइएगा। आज शाम का? ठीक है रश्मि जी। ओके। अच्छा, नमस्ते। तो अंशु की शादी काजल के साथ करने का डिसीजन ले ही लिया ना आपने? शादी नहीं, एंगेजमेंट। तुमने तो कहा था, खुद ही भूल गई। हाँ डैड, मैंने कहा था, पर मैंने ये नहीं कहा था कि आप सब कुछ नेक्स्ट वीक ही कर दीजिए। डैड, आपको जरा सा भी अंदाजा है उस लड़की की आंखें खराब भी हो सकती है। एक ऐसी लड़की जो कुछ ही दिनों में अंधी हो सकती है। उसके साथ आप अपने बेटे का रिश्ता करने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं डैड? तान्या, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ ना, उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और तुम एक डॉक्टर की बेटी होके किसी पेशेंट के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तो और क्या बोलूं डैड? इस बात की क्या गारंटी है कि उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी? गारंटी किसी बात की नहीं है तान्या, ना मेरी, ना तुम्हारी, ना लाइफ की, ना डेथ की। और तुम ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं करती कि अंशुमन काजल से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है? आई एम सॉरी टू से दिस डैड। काजल को तो फ्यूचर में दिखना बंद हो जाएगा, पर आपको तो अभी से दिखना बंद हो गया। अंशु, अंशु, इसे क्या हो गया अब? और क्या हुआ होगा डैड? अपनी काजल के साथ फाइट करके आया होगा। कम ऑन तान्या, तुम्हारी हर बात काजल पे आके क्यों खत्म हो जाती है? हाँ? तुम्हें हमेशा उसी की गलती क्यों लगती है? और आपको कभी भी उसकी गलत नहीं लगती है, राइट डैड? चल, छोड़ो इन बातों को, जाके देखते हैं अंशुमन को क्या हुआ है, उसका मूड क्यों अपसेट है। चलो। के बच्चे कब से फोन किया है इसको, बाहर क्यों नहीं आ रहा? कब आएगा बाहर? क्या हो गया काजल? कब से फोन किया जा रही है? क्या बात है? क्या मैं अंशुमन को लेकर बहुत टेंशन में हूँ यार। क्यों? क्या हो गया उसे? आज हमने न्यूज़ देखी, टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन कैंसिल होने वाला है। तब से अंशुमन टेंशन में आ गया यार। तो अब क्या करेगा अंशुमन? क्या करेगा रोचू? वीडियो को देखकर वो इतना ज्यादा अपसेट हो गया है। वो टेंशन में है और उसको लेकर मैं टेंशन में हूँ। और तुम दोनों को टेंशन में देख के मुझे टेंशन हो रही है। तुझे किस बात की टेंशन है? ये टेंशन कि वो अंशुमन तुझसे शादी करेगा या नहीं। मतलब? मैं डांस कंपटीशन के बारे में बात कर रही हूँ और तू मेरी शादी के बारे में बात कर रहा है। दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? रिलेशन है काजल, पर उसके लिए तुझने जो अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी है ना प्यार की, वो खोलकर देखना पड़ेगा। अंशुमन तुझे सिर्फ अपने डांस पार्टनर बनाने के लिए तुझे शादी करना चाहता है। रोचू, आज तो तूने बोल दिया, लेकिन खबरदार आज के बाद ऐसा कहा तू। अंशुमन मुझसे सच में प्यार करता है, इसलिए वो मुझसे शादी करना चाहता है।
जहाँ तक बात डांस की है, तो डांस उसका पैशन है और वो डांस को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, बस। तो ये सब फालतू बातें तो अपने दिमाग से निकाले, समझा? वाह काजल, दाद देता हूँ तेरे भरोसे की, और ये भी जानता हूँ कि सब कुछ सच जानने के बाद तुम उसे नफरत भी करेगी, लेकिन अंशुमन के दिल की सच्चाई तो मैं जान कर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तेरी नफरत ही क्यों ना झेलनी पड़े। और ये जानने से मुझे कोई नहीं रोक सकता कि जितना सच्चा प्यार तो अंशुमन से करती है, उतनी सच्चाई से वो तुझसे प्यार करता है, या फिर उसे सिर्फ इस कंपटीशन के लिए तेरी जरूरत है।